हेलो भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट बुक में। जैसा कि दोस्तों आज आपको पता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में थर्ड ओडीआई खेला गया था और इंडिया ने उसको बड़े ही आराम से चेज कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक औपचारिक मैच था जस्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले से ही सीरीज जीत चुका था। और तीसरा मैच ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट था वो था विराट कोहली, क्योंकि दो मैचेस की अगर मैं बात करूं तो 0-0 रन आए हैं पिछले दो मैच में। तो विराट कोहली के लिए तो इम्पोर्टेंट था ही साथ ये सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो था रोहित शर्मा के लिए। क्योंकि जो मैं अगर पिछली पारी की बात करूं, पिछले मैच में जो रोहित शर्मा ने जो पारी खेली है 73 रन की, उससे जस्ट उन्होंने जो स्ट्रगल किया है उससे उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला है। बट आज लगा है जो विंटेज रोहित शर्मा की तरह वो खेलते हैं पारी, उसको संभाला है उसी तरह से आज खेला है। और विराट कोहली पिछले दो मैच में 0 आने के बाद बंदा पहली बॉल पर जिस तरह से रन लेता है सिंगल, फिर उसको सेलिब्रेट करता है, क्राउड उसके साथ सेलिब्रेट करता है। और जिस टाइम पे वो उसने रन बनाने स्टार्ट किए ना पहली बॉल से, जो उसका इंटेंट लगा पॉजिटिव इंटेंट एकदम, ये लगा ही नहीं कि वो पिछले दो मैच में 0 रन बनाकर आया है। बिल्कुल भी नहीं लगा। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को बैक किया है, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, सिंगल डबल। और एक वीडियो में शायद इरफान पठान ने ये बोला था कि विराट कोहली को सबसे ज्यादा जैसे दो जीरो आई है कि जब आप ग्राउंड पे जाओ तो सब सिर्फ आपको पहला रन मतलब सिंगल आपको खोजना है। और वही आज विराट कोहली ने किया और जबरदस्त इनिंग खेली उसके बाद। बिल्कुल कहीं से भी ये नहीं लगा कि विराट कोहली पिछले दो मैचों में 0 रन बना के आए हैं, जिस तरह से उन्होंने इंटेंट दिखाया आज अपनी खूबसूरत बैटिंग में। और रोहित शर्मा, मैं फिर से दोबारा से कहना चाहूंगा, रोहित शर्मा ने जिस तरह से पिछले इनिंग जितने दबाव में खेली थी ना, वो एक स्ट्रगल दिखा उन्हें, एक एक बॉल पे उन्होंने स्ट्रगल किया, एक एक रन के लिए स्ट्रगल किया। बट आज आज जो बैटिंग की है रोहित शर्मा ने, ब्रिलियंट, बहुत ही आला किस्म की, अलग किस्म की एक बैटिंग की है, बहुत जबरदस्त बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, जिस तरह से बोला जा रहा है कि कुछ 2027 को लेके कि 2027 का वर्ल्ड कप विराट कोहली रोहित शर्मा खेल पाएंगे या नहीं, उसके बारे में मैं अब डिस्कस करूंगा। जैसे कि मीडिया के द्वारा मेरे को जैसा पता लगा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को सिलेक्टर्स या फिर कोच भी कह सकते हैं 2027 के लिए देख नहीं रही है। रोहित शर्मा की कप्तानी अचानक चली गई, क्योंकि अगर मैं बात करूं रोहित शर्मा की लास्ट ओडीआई जब खेला था चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग किया था। और उनको पता ही नहीं कि आपकी कप्तानी जा चुकी है। अचानक से फैसला लिया गया कि रोहित शर्मा एज ए प्लेयर खेलेंगे। अब रोहित शर्मा के जो दिमाग में जो बात आई है ना पिछले मैच में, रोहित शर्मा पहले कैप्टन थे, अगर 20-30 बॉल पे 40-50 रन दे के गए, वो उस तरह की पारी खेल रहे थे। 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने शुरू किया था, उस तरह की वो पारी खेल रहे थे। बट अब उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि सिलेक्टर्स को अब मेरे रन चाहिए। अब उस बैटिंग में कि मैं 20-30 बॉल खेलूं 40-50 रन बनाऊं, उससे सिलेक्टर कुछ नहीं होगा। अब उनको स्कोर चाहिए। और वही चीज जब रोहित शर्मा के जहन में लगी, वही चीज उन्होंने पिछले मैच में दिखाया, जो स्ट्रगल किया, आज बड़ा स्कोर किया, बहुत ही बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ रोहित शर्मा की इस बैटिंग से और विराट कोहली की भी। बट रोहित शर्मा के साथ जो बोला जा रहा है मीडिया पे कि उनकी फिटनेस 2027 तक रहेगी, कैसी रहेगी, ज्यादातर जो क्वेश्चन मार्क है ना 2027 वर्ल्ड कप का, मेरे अकॉर्डिंग वो रोहित शर्मा पे है। विराट कोहली की फिटनेस को लेकर तो कोई डाउट रहेगा नहीं, और वो मेरे को लगता है वो अच्छा रन भी बनाएगा तब तक। पर रोहित शर्मा का थोड़ा ये था, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आके जिस तरह से फायर की तरह खेलता था, तो लंबा रन आना वो चीजें बहुत मुश्किल थी रोहित शर्मा से। वो एक्सपेक्टेशन बहुत मुश्किल थी। 50-60 रन की पारी वो खेल सकता था, बट लंबा जो 100 के बाद और या फिर 150 के बाद जिस तरह से वो खेलते थे, उन्होंने वो जो स्टार्टिंग में जो अप्रोच लाई थे वो एक टीम के अंदर, वो बहुत मुश्किल हो गया था। अब रोहित शर्मा की चीज समझ आ चुकी है कि आपको रन करने पड़ेंगे, तब जाके आपको सिलेक्टर देखेंगे। बट ये बात है सिर्फ सोशल मीडिया की जो सुनी गई है या देखी गई है। बट मैं भी थोड़ा बंगाल की तरफ से क्रिकेट खेला हूं, जितना मैं जानता हूं क्रिकेट के बारे में, मैं अपनी नॉलेज आपके साथ अगर शेयर करूं तो वो ये है कि जो
गौतम गंभीर और अजीत अगरकर जो हमारे सिलेक्टर है, उनकी जो जॉब है ना, जब उनमें कोई प्रमोशन होता है या कोई बोनस मिलता है, वो डिपेंड करता है आपकी टीम की परफॉर्मेंस पे। अगर आपकी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ता है, उन्हें बोनस भी मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को और विराट कोहली को जिस तरह से वो रन बनाएंगे या फिर रन बनाए हैं उन्होंने अभी तक इस सीरीज में, मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं रोहित शर्मा, जिनको बोला जा रहा था कि शायद रन भी नहीं निकलेगा बल्ले से, मैन ऑफ द सीरीज। तो मैं बात करूं उस चीज की, विराट कोहली की, वो भी अच्छा खेले हैं। बट अगर मैं बात करूं 2027 को वर्ल्ड कप को लेके, उसमें क्या होता है भाई, ऐसे होता है कि अगर आपकी टीम परफॉर्मेंस अच्छा करेगी तो सिलेक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बढ़ जाता है, और जो हमारे कोच होते हैं उनका भी बढ़ जाता है, और उनको बोनस भी मिलता है, एक्स्ट्रा कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं। और अगर वही टीम अच्छा ना करे, कोई आईसीसी इवेंट हो उसमें बाहर हो जाए, या फिर बायलैटरल सीरीज जैसे होती हैं 2-3 सीरीज, तो उस पे क्वेश्चन मार्क आता है सिलेक्टर पे और कोच पे। तो कोच और सिलेक्टर बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारी भी जॉब खतरे में पड़े। तो मुझे जो ये अफवाहें थी, शायद मेरे अकॉर्डिंग तो ये कि 2027 के लिए शायद विराट कोहली नहीं खेलेंगे, रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। बट हाँ, ये डिसीजन अलग है कि उन्होंने किस सोच के, किस जहन के साथ रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा के शुभमन गिल को बनाया, क्योंकि उसका एक रीजन हो सकता है कि रोहित शर्मा, शायद ये उनके दिमाग में हो कि रोहित शर्मा आने वाले 2 साल में कैसी फिटनेस रहेगी उनकी, कैसा क्या रहेगा, वो चीज सोच के उन्होंने अभी से उस चीज की तैयारी करी है। उस चीज को मन में रखने के बाद, या फिर दिमाग में वो चीज रखने के बाद कि शायद हम सुमन गिल के साथ जाए। और मैं कह रहा हूँ, देखो सुमन गिल कोई बुरा नहीं है, बट उसके पास जो, उसके ऊपर जो लोड डाला है ना बीसीसीआई ने, टेस्ट में, वनडे में, और अब शायद T20 की, मुझे तो ऐसा लगता है 2026 के बाद शायद उसको ही ना कैप्टन बना दिया जाए। तो इन चीजों पे शायद ये अफवाह भी हो सकती है। मेरे अकॉर्डिंग तो अफवाह है, बट अगर रोहित शर्मा विराट कोहली ऐसे ही खेलते रहे तो शायद मैं तो उनको 2027 में देखना भी चाहूंगा, और भगवान करे ट्रॉफी भी लेके आएंगे। अब मैं बात करूंगा थोड़ी सी रोहित शर्मा और विराट कोहली के जो एक मंथ का जो गैप है ना, साउथ अफ्रीका की सीरीज से पहले, इस जो फॉर्म अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली की आई है, इसको कंटिन्यू रखने के लिए मेरे अकॉर्डिंग उनको थोड़े मैचेस खेलने पड़ेंगे, या तो डोमेस्टिक खेलने पड़ेंगे, या फिर जो भी स्टेट के कुछ अलग होते हैं वो मैचेस खेलने पड़ेंगे, कंटिन्यू रहना पड़ेगा। तो शायद आई होप कि वो साउथ अफ्रीका के दौरे पे भी इस तरह से अच्छे से रन बनाए। और गाइज, आपको कैसी लगी विराट कोहली की एक रन पे सेलिब्रेशन, और फिर उसके बाद वो एग्रेशन, वो जबरदस्त इंटेंट, और रोहित शर्मा, वो कैसी उनकी इंटेंट लगी और कैसा आपको महसूस हुआ? मेरे को तो बहुत सुकून मिला जब खासकर रोहित शर्मा का शतक हुआ। तो गाइज, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी जो इच्छा है मन की कमेंट में जरूर बताएं।